खबर के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अलगाव की आग एक बार फिर बढ़ने लगी है। यहां अलगाववाद के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे बलूच लिबरेशन फ्रंट ने दावा किया है कि उसने बलूचिस्तान के कई प्रमुख इलाकों पर कब्जा कर लिया है। बीएलएफ का दावा है कि पाकिस्तानी सेना कई इलाकों से पीछे हट रही है। वहीं हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पाक सेना प्रमुख के बीच लंच पर हुई मुलाकात को लेकर भी बलोच नेता पाकिस्तान को घेर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ वर्षों में बलूचिस्तान के लोग अपनी आजादी के लिए इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे हैं जिसे पाकिस्तानी शासकों ने अब तक दबा कर रखा था। इसलिए बलूचिस्तान में कई विद्रोही संगठनों ने पाकिस्तान के अलग अलग सूबों में बगावत की आवाज बुलंद कर रखी है। बलूच अलगाववादियों ने अपने अभियान को रफ्तार देते हुए हमले तेज कर दिए हैं। हाल के दिनों में ये हमला इतना भीषण होता है कि पाकिस्तानी सैनिक बलूचों के नाम से कांपने लगे हैं। बलूच कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक दावा करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना अब सिर्फ क्वेटा तक ही सिमट कर रह गई है। पिछले 2 दिनों में बलूच लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ ने अपने हमले को धार देते हुए कई सरकारी ठिकानों पर कब्जा करके आग लगा दी और हथियार भी लूट लिए। बीएलएफ प्रवक्ता ने दावा करते हुए कहा कि उसके लड़ाकों ने शनिवार को मस्तुंग जिले के करदगप शहर में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के बाद बीएलएफ के लड़ाकों ने करदगप मांगचुर लिंक रोड पर अस्थायी चौकियां स्थापित करते हुए जांच के दौरान 3 बाहरी लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। समूह का दावा है कि उन्होंने आधी रात तक सड़क पर नियंत्रण बनाए रखा। 5 घंटे की नाकेबंदी के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का कोई अता पता नहीं था। बहरहाल पश्चिम एशिया में तनाव के बाद अब पाकिस्तान को भी घरेलू मोर्चे पर डर सताने लगा है। आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान ने पहले चीन के साथ बलूचिस्तान में मौजूद खनिजों का सौदा किया, लेकिन चीनी कर्मचारियों पर जब विद्रोहियों के हमले बढ़ने लगे तो बीजिंग ने सरकार को दरकिनार करते हुए सीधी बातचीत का सहारा लिया। इससे चीन पर विद्रोहियों के हमले तो कम हो गए, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की मुसीबत बढ़ गई। इसलिए पश्चिम एशिया में तनाव का फायदा उठाते हुए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका का रुख किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका दौरे में मुनीर ने बलूचिस्तान स्थित महंगे खनिजों का सौदा किया। पाकिस्तान के मंत्री का नेशनल असेंबली में दिया बयान भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है, जहां उन्होंने कहा कि मुनीर की अमेरिका यात्रा का असली मकसद बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों का सौदा करना था। हालांकि पाकिस्तान सरकार अब भी इसे रणनीतिक वार्ता बता रही है, लेकिन विपक्ष और मीर यार बलोच जैसे नेताओं ने इसे एक छिपी हुई सौदेबाजी करार देते हुए पाकिस्तान और अमेरिका पर निशाना साधा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने बलूचों पर ढाए जा रहे जुल्म की खबरों को प्राकृतिक संसाधनों से लैस इसी जमीन में दफन करने की नाकाम कोशिश की। इसी कोशिश के तहत न सिर्फ बलूचिस्तान को इंटरनेट जैसे आधुनिक सुविधाओं से मरहूम कर दिया गया, बल्कि अकूत बहुमूल्य खनिज संपदा का दोहन करते हुए वहां के लोगों के हितों को लगातार नजरअंदाज करता रहा। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, अगर बलूचिस्तान की हम बात करें तो काफ़ी कुछ वहाँ से आपके पास खबरें आती रहती हैं, और इस वक्त जो खबर आ रही है, बलूच लिबरेशन फ्रंट का दावा है कि उसने कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ दिया है, कई जगह अपने नाके लगा दिए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बलोच लिबरेशन फ्रंट जो है दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान बलूचिस्तान के एक बड़े हिस्से के ऊपर करीब करीब कब्जा करके बैठा हुआ है, और जो है सूर्य ढलने के बाद तो उनका एक छत्र राज रहता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अभी हमला कर लेवाइज का पुलिस स्टेशन कैप्चर किया, उनके आर्म्स रिकॉर्ड सारे कब्जा कर लिए, और उसके बाद उन्होंने कई सड़कों पर नाकाबंदी कर दी, ये दर्शाता है कि उनके पास कितनी शक्ति। जहां दक्षिण पश्चिम में बलोच लिबरेशन फ्रंट हमला कर रहा है, वहां और अगर उत्तर में जाएं हम तो जो वो इलाका है जो वहां पे बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी कई लोगों के ऊपर हमले किए हैं। तो ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से जनमानस में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है, पाकिस्तानी हुकूमत का वहां जो कब्जा है वो कमजोर पड़ता चला जा रहा है। और जैसा कि आपने सही बताया कि चीन और उसकी कंपनियों ने इस बात को बड़ी जल्दी रियलाइज कर लिया
कि अगर उनको अपना कुछ कार्य करना है तो उन्हें बलूच राष्ट्रवादियों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी और समझौता करना पड़ेगा। और उसके बाद से चीनी कंपनियां जो हैं बलूच राष्ट्रवादियों से बात कर रही हैं और उनको कर दे रही हैं इस क्षेत्र में कार्य करने के। आलोक जी, अगर इस इलाके की बात करें तो कुछ महीनों पहले आप और हम जब बात करते थे, जिस समय डॉक्टर महरंग बलोच को वहां पर गिरफ्तार किया गया था और काफ़ी वहां पर लोग सड़कों पर बैठे हुए थे, उसके बाद जो परिवर्तन आया है उसमें पाकिस्तानी सेना को वहां पर कानूनों में बदलाव करके काफ़ी अधिकार वहां पर दे दिए गए हैं। तो इसका कितना असर इस पूरे इलाके में और जो अलगाव का आंदोलन वहां पर चल रहा है उस पर आप देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान पहले भी बलूचिस्तान पर इस तरीके से शासन करता आया है जैसे वो एक विदेशी भूमि पर आधिपत्य जमा के बैठा हो। और आपने देखा कि वहां के लोगों के जिस तरीके से अधिकारों के ऊपर दमन होता रहा है। लेकिन अभी पिछले समय से इन्होंने जो कानून बनाया है वहां पे किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी कारण के, और 2-3 महीने तक रखा जा सकता है। आपने देखा जिस तरीके से डॉक्टर महरंग बलोच को हवाई अड्डे से पकड़कर लाए गए और उसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और उनको हिरासत में रखा गया है। तो बलोच जो जनमानस है उसके अंदर भयंकर आक्रोश है और पाकिस्तान के इस आधिपत्य के खिलाफ अधिकांश जनमानस जो है विद्रोह कर रहा है। और जैसा कि मैं और आप नहीं कह रहे बल्कि पाकिस्तान की संसद में भी फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि बलूचिस्तान के एक बड़े हिस्से में जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है आज। ऐसी स्थिति हो गई है। तो वो दिखला रहा है कि क्या हालात है और हमें इसे समझना चाहिए कि बलूचिस्तान कोई छोटा इलाका नहीं है। बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान का 43% जो है, जो क्षेत्रफल है वो बलूचिस्तान। हालांकि जनसंख्या काफी कम है और यहाँ पे अधिकांश खनिज पदार्थ जो है वो यहीं पे है। चाहे आप सैंडक कॉपर माइंस की बात करें या ग्वादर पोर्ट की बात करें, यहाँ बड़ी बड़ी खनिज संपदा है। यहाँ लौह अयस्क मिलता है, आपको कोयला मिलता है, कई जो खनिज पदार्थ हैं, जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, वो सब यहाँ मिलते हैं। तो आलोक जी, इस सब के बीच मीरियार बलोच की बात करें या दूसरे बलोच नेताओं की बात करें, वहां पर असेंबली में भी इसको उठाया गया है। जो हाल ही में फील्ड मार्शल मुनीर की और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मुलाकात हुई थी लंच पे, ये आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर बलूचिस्तान के खनिजों को लेकर के वहां पर बातचीत हुई है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस तरीके की बातें हो सकती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप जो है अन्य राष्ट्रों के साथ भी खनिज संपदा के लिए डील्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा सुनने में आया, यूक्रेन के साथ वो एक चाहते हैं इस तरीके का कोई एग्रीमेंट हो जाए, समझौता हो जाए। हो सकता है पाकिस्तान के साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि सैंडक कॉपर माइंस बहुत बड़ी कॉपर माइन मानी जाती है। बलूचिस्तान के अंदर जो है तेल और गैस का भी प्रचुर भंडार है और कई अन्य खनिज संपदाएं यहाँ पाई जाती हैं। तो इसकी पूरी संभावना है कि असीम मुनीर जो व्हाइट हाउस में लंच पर निमंत्रित थे, हो सकता है वो इन्हीं खनिज संपदाओं का सौदा करने के लिए वॉशिंगटन डीसी गए। तो काफी संभावनाएं हैं। चीन तो पहले से वहां पर है, अब अमेरिका को भी ऑफर करना। संक्षेप में जल्दी से आलोक जी। देखिए, चीन जो है वहां पर जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर पोर्ट, और वो काफी हद तक निवेश कर रहा है। चीन का जो कार्य है वो कंस्ट्रक्शन और निवेश का है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर कई फैक्ट्रियां स्थापित हो जाएं जो चीनी कंपनियों के द्वारा संचालित हों और जिसमें पाकिस्तानी वर्कर्स कार्य करें। अमेरिका वहां की खनिज संपदा में ज्यादा इंटरेस्टेड है। वहां के जो एयरफील्ड्स हैं उसमें भी शायद इंटरेस्टेड हो। जब तक ये युद्ध चल रहा था, ईरान, अफगानिस्तान और अन्य इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए हो सकता है उसमें भी इंटरेस्ट हो। पर ये दोनों ही राष्ट्रों का इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के संसाधनों पर कब्जा करने की एक होड़ भी है और चाह भी है। लेकिन ये दोनों ही ये जानते हैं कि बिना बलोच राष्ट्रवादियों को साथ लिए शायद ये आगे ना बढ़ पाए। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया।